अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चापा टीवी। दोस्तों, ये वीडियो अमेरिका के एक मशहूर चोर के बारे में है। सैकड़ों चोरियां करने वाला ये लड़का 5 हवाई जहाज तक चुरा चुका है। कोल्टन हैरिस के नाम से मशहूर ये आदमी काफी मशहूर हो चुका है। इसकी कहानी काफी अजीब है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये 1991 की बात है, जब अमेरिका की एक जगह एक लड़का रहता था। इस लड़के का नाम कोल्टन हैरिस था। इस लड़के का वालिद कोल्टन एक ड्रग एडिक्ट था। कोल्टन की उम्र अभी बहुत छोटी थी जब इसके वालिद को किसी जुर्म में सजा हो गई और ये जेल चला गया। दोस्तों, वालिद के जेल जाने के बाद ये और इसकी माँ पेमिला अकेले रह गए। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके घर के हालात खराब होने लगे। इसकी वालदा इसके साथ अच्छा सलूक नहीं रखती थी। ये औरत इस पर टॉर्चर भी करती थी और अक्सर इसे भूखा भी रखती थी। पेमिला के इस रवैये के बारे में इसके कुछ पड़ोसी भी जानते थे। इस बारे में कई दफ़ा पुलिस ने इसको वार्निंग भी दी, लेकिन ये औरत फिर भी बाज नहीं आई। कोल्टन के दिमाग पर ये सब बातें असरअंदाज हो रही थी। इन सब बातों का नतीजा ये निकला कि इस लड़के की दिमागी हालत बदलने लग गई। 1998 में ये लड़का 7 साल का था और इतनी सी उम्र में इसे घर से भागने की आदत पड़ गई। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी ये आदत बढ़ती ही चली गई। 9th क्लास में ये अपने स्कूल टीचर से भी बदतमीजी करने लगा। इस दौरान इसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। दोस्तों, कोल्टन घर से भागकर करीब के जंगल में कई दिन गुजारने लगा था। इस जंगल में बहुत से लोग कैंपिंग करने के लिए आते थे। ये लड़का भूख लगने पर इन कैंप से खाने पीने का सामान चोरी करता था। दोस्तों, कोल्टन की उम्र अभी बहुत छोटी थी कि इसने पहली दफ़ा किसी के घर चोरी करने का प्लान बना लिया। एक रात ये नंगे पांव किसी के घर में खिड़की के रास्ते दाखिल हो गया। इसने घर से कुछ रकम चोरी की और यहाँ से गायब हो गया। इसके इलाके के बहुत से लोग इसकी चोरी करने की आदत से वाकिफ थे और इस तरह ये बात पुलिस तक पहुँच गई। पुलिस ने इसको वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन ये लड़का बाज नहीं आया। दोस्तों, ये 14 जुलाई 2006 का दिन था जब पुलिस ने कोल्टन को गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया। कोल्टन की उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन कोल्टन पुलिस के हाथ नहीं आया। ये लड़का अगले 1 साल तक उस जंगल में छुपकर वक्त गुजारने लगा। ये जंगल एक जजीरे पर बना हुआ था। ये लड़का हर रात चोरी के लिए इस जंगल से बाहर आता और चोरी करने के बाद वापस जंगल में जाकर छुप जाता था। दोस्तों, ये हर चोरी के दौरान नंगे पांव ही रहता था, इसलिए लोग इसे बेयरफुट कहते थे। खैर, 9 फरवरी 2007 के दिन पुलिस इसको अरेस्ट करने में कामयाब हो गई। बेशुमार चोरियां करने के जुर्म में इसे 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया। दोस्तों, जेल में रह के इसके बर्ताव में काफ़ी तब्दीली आने लगी। लोगों को लगा ये लड़का फिर कभी जुर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 29 अप्रैल 2008 के दिन कोल्टन जेल से भाग निकला और अब कोल्टन जो करने वाला था उसने सबके होश उड़ा दिए। भागने के सिर्फ 2 महीने के बाद इसने अपने इलाके से ही एक बोट चोरी की और इस जजीरे से भाग निकला। दोस्तों, इस दौरान कोल्टन एक ऐसे काम की प्लानिंग करने लगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल ये किताबों और वीडियोस के जरिए हवाई जहाज़ उड़ाने का तरीका सीखने लगा था। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी जहाज़ को उड़ाना इतना आसान काम नहीं होता। इसके लिए बाकायदा फ्लाइंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन कोल्टन का जहन अजीब तरह से काम करता रहा। ये 12 नवंबर 2008 का दिन था जब कोल्टन इस जजीरे के एक छोटे से एयरपोर्ट पर पहुंच गया, जहां इसे एक सिंगल इंजन जहाज़ मिल गया। कोल्टन इस हवाई जहाज़ में सवार हो गया। इसको ये भी नहीं पता था कि इस छोटे से जहाज़ में फ्यूल कितना है, लेकिन सिर्फ 17 साल की उम्र में बगैर किसी तजुर्बे के कोल्टन इस हवाई जहाज़ को 442 किलोमीटर दूर ले गया। लेकिन इसके बाद ये हवाई जहाज़ पर काबू नहीं रख सका और ये जहाज़ क्रैश कर गया। दोस्तों, कोल्टन इस हादसे में बाल बच गया। इस वाक़ये के बाद कोल्टन ने अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों से 3 और छोटे हवाई जहाज़ भी चुराए थे। खैर, 2010 में ये अमेरिका के किसी शहर में रह रहा था। इस वक्त इसके जराइम हद से ज़्यादा बढ़ चुके थे। ये लड़का मुख्तलिफ गाड़ियाँ,
बोट्स और 4 हवाई जहाज भी चोरी कर चुका था। अब कोल्टन को पकड़ने की जिम्मेदारी FBI को सौंप दी गई। ये 4 जुलाई की बात है जब कोल्टन अमेरिका से भागकर एक दूसरे मुल्क क्यूबा जाना चाहता था। इस दिन ये 5वीं दफ़ा किसी का प्राइवेट जहाज चोरी करने में कामयाब हो गया था, लेकिन जहाज उड़ाते हुए ये जहाज नॉर्थ अमेरिका में क्रैश हो गया। कोल्टन फिर से जिंदा तो बच गया, लेकिन वहाँ की पुलिस ने इसे 11 जुलाई 2010 के दिन गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, कोल्टन को सख्त सिक्योरिटी में अमेरिका पुलिस के हवाले कर दिया था। ये मंजर लाइव टीवी पर भी दिखाया गया था। कोल्टन पर अमेरिका में 2 साल तक केस चलता रहा। 2012 में इसे अदालत ने 6.5 साल की सज़ा सुना दी। इस दौरान इसका दिमागी इलाज भी चलता रहा और इसे तालीम हासिल करने की सहूलत भी दे दी गई। 2016 में इसे पैरोल पर ज़मानत दे दी गई। इस दौरान कोल्टन आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने लगा। इसे एक इदारे में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। इसके बाद कोल्टन कभी जुर्म की दुनिया में नहीं गया। दोस्तों, ये थी चॉपर टीवी की आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।